रवि और उसकी पत्नी मीरा ने एक नए शहर में रहने का फैसला किया। उन्हें फ्लैट नंबर 555 मिला, जो 10वीं मंजिल पर था। ये फ्लैट देखने में बहुत ही आकर्षक था, लेकिन इसके साथ एक काली छाया भी जुड़ी थी। लोग कहते थे कि इस फ्लैट में कई साल पहले एक परिवार की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पहली रात जब रवि और मीरा फ्लैट में सोने गए, तो आधी रात को मीरा को एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने रवि को जगाया, लेकिन रवि ने कहा कि यह उसकी केवल कल्पना होगी। अगले दिन जब वे काम पर गए तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात होते ही फ्लैट का माहौल बदल जाता था। दूसरी रात रवि ने दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मीरा ने देखा कि लिविंग रूम की लाइट अपने आप जल गई। अब उन्हें यकीन हो गया कि फ्लैट में कुछ गड़बड़ है। तीसरी रात रवि को सपने में एक महिला दिखाई दी। वह महिला कह रही थी, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। रवि घबराकर उठ गया और मीरा को जगाया। उन्होंने यह बात पड़ोसियों को बताई तो पता चला कि फ्लैट नंबर 555 में रहने वाले परिवार को एक निर्मम हत्या में मारा गया था। उस परिवार की आत्मा अब बदला चाहती थी। रवि और मीरा ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाकर रहेंगे। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया जो आत्माओं से संपर्क कर सकता था। तांत्रिक ने बताया कि उस परिवार की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उनके हत्यारे को सजा नहीं मिल जाती। रवि और मीरा ने पुलिस रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि वह हत्या आज तक अनसुलझी थी। उन्होंने अपने स्तर पर जांच शुरू की। कई कठिनाइयों और डरावनी घटनाओं का सामना करते हुए उन्होंने आखिरकार उस हत्यारे का पता लगा लिया। हत्यारा अब एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। रवि और मीरा ने पुलिस को सबूत दिए और हत्यारे को गिरफ्तार करवा दिया। तांत्रिक ने एक अंतिम पूजा की और आत्मा को शांति दिलाई। अब फ्लैट नंबर 555 में कोई अजीब घटना नहीं होती थी। रवि और मीरा ने सीखा कि कभी-कभी आत्माओं का बदला भी न्याय का एक रूप हो सकता है। वे अब अपने फ्लैट में बिना किसी डर के रहने लगे। धन्यवाद दर्शकों इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए। हमें आशा है कि यह अनुभव आपको पसंद आया होगा। नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय देने के लिए कमेंट्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।